नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस साल अमावस्या तिथि का संयोग जो है वो है 2 दिन का। ऐसे में सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि आखिर दिवाली मनाई कब जाएगी, 20 अक्टूबर को या फिर 21 अक्टूबर को। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जो सवाल हमारे सबके मन में रहते हैं उन्हें भी हम जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम विशेषज्ञों से। कर्मकांड के विशेषज्ञ इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे प्रोफेसर पवन सिन्हा का, एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित रमन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चीफ प्रीस्ट हैं महाकाल टेम्पल के। इसके साथ ही साथ स्वामी जितेंद्रानंद हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय संत समिति के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। इसी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में 4 और ख़ास मेहमान हैं जो बताएंगे कि क्यों 20 या क्यों 21 तारीख को उन्होंने चुना है। हमारे साथ हैं पंडित राजकुमार शास्त्री, बहुत स्वागत है आपका। मनीषा कौशिक है हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका मनीषा जी। आचार्य राज मिश्रा हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ जो हमारे चौथे मेहमान हैं वो हैं पंडित प्रकाश जोशी, बहुत स्वागत है आपका भी पंडित प्रकाश जी। शुरुआत मैं आपसे कर लेती हूँ कि राजी, सबसे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि किस तारीख को आपके हिसाब से इस बार दीपावली है। देखिए, अगर मैं अपने विषय में बताने का प्रयास करूं और किस तारीख को दीपावली है, मैं स्पष्ट रूप से एक शब्द कहना चाहूंगा कि ये सबसे पहले मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं या बाकी पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि शास्त्र वाक्य में क्या कहता है। जब इस प्रकार का कोई भ्रम होता है तो शास्त्र वाक्य ही प्रमाण माना जाता है। और दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है, 1 दिवस की नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं दीपावली की स्पष्टता को निकालना चाहूंगा तो मैं 21 अक्टूबर को कहूंगा। मैं उसका कारण बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है पुरुषार्थ चिंतामणि का, जहां कहा जाता है पूर्व त्रयो व्याप्त ऋते पक्षे परत्र या त्रयाधिकम व्यापि दर्शे दर्शपेक्षया प्रतिपदा समृद्धे। मतलब इस श्लोक का स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि यदि अमावस्या एक दिन प्राप्त हो बाकायदा प्रदोष काल में और अगले दिन वो 3.5 मुहूर्त 3.5 प्रहर से अधिक हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में अगले दिन उसको मनाया जाना चाहिए। उसमें भी अगर प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो। और अगर यहां पर उठा करके देखा जाए तो वास्तविकता में 21 तारीख को अमावस्या जो तिथि है वो शाम को 5:56 या 55 पर करीब खत्म हो रही है। और उसके अगले दिन अगर मैं उठा करके देखूं प्रतिपदा को तो 8:17 पर खत्म हो रही है। इस दृष्टि से अगर हम प्रतिपदा को देखें तो वृद्धगामिनी मानी जाएगी। अब बहुत सारे लोगों का कई सारा मत उत्पन्न हुआ कि साहब प्रतिपदा तिथि शाम को लग जाने से मनाया ही नहीं जा सकता है। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 20 तारीख को हम नहीं मना सकते। तो राजकुमार जी, अब आप बताइए कि ये तो बहुत ही भ्रम की स्थिति हो गई 20-21। देखिए, बड़ा स्पष्ट रूप से पहले आपको ये भ्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें यह समझ में आना चाहिए विभिन्न प्रकार के पंचांग हैं। काशी का पंचांग अलग है, विद्यापीठ पंचांग अलग है और चंडीगढ़ से छपने वाले पंचांग अलग हैं और अलग अलग जगह का अलग अलग सूर्योदय है। आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि पंचांग का संस्कार कैसे होता है। पंचांग 3 सिद्धांतों पर तैयार होता है। एक केतकी गणित के आधार पर पंचांग का निर्माण होता है, दूसरा दृग गणित के आधार पर पंचांग का निर्माण होता है और तीसरा सूर्य सिद्धांत को लेकर के पंचांग का निर्माण किया जाता है। इन 3 सिद्धांतों के आधार पर हमारा जो भारत देश है, यदि आप ग्रीनविच में जाते हैं तो ग्रीनविच से 82 अंश पूर्व दिशा में भारत देश स्थित है। अब यहां पर 82 में यदि आप 4 का गुणा कर देते हैं तो जब भारत में 5:30 बजेंगे सुबह के तो ग्रीनविच में रात्रि के 12 बजते हैं और रात्रि के 12 बजे से अंग्रेजी तारीख का परिवर्तन होता है। अब यहां पर आप देखिए कि 20 तारीख को प्रदोष व्यापिनी अमावस्या का आरंभ होता है, जो कि 3:44 से शुरू होती है। दीपावली 5 दिवसीय पर्व है, इसमें कोई संदेह नहीं। और दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है वह एकादशी से शुरू होता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को जाकर के समाप्त हो जाता है। यदि सायंकाल में प्रतिपदा तिथि आरंभ होती है तो 5 दिवसीय दीपावली पर्व अमावस्या को समाप्त होता है। प्रतिपदा में दीपावली का कोई महत्व रह ही नहीं जाता,
इसलिए आप किसी भी स्थिति में सायंकाल रात्रिकालीन में दीपावली का पूजन 21 तारीख को सायंकाल 5:55 के बाद में नहीं कर सकते। यदि आप करेंगे तो उसमें दोष के भागी और बनेंगे, क्योंकि दीपावली का पंचदशी पर्व ही अमावस्या तक होता है। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ पवन सिन्हा भी जुड़े हुए हैं लगातार। पवन जी, ये तो बहुत ही भ्रम की स्थिति फिर से हो गई। राजकुमार जी और राज जी, 20 और 21 आप क्या कहते हैं, किस तारीख को दीपावली मनाई जानी चाहिए, पूजन होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो विद्वान उपस्थित हैं उनको प्रणाम प्रेषित करता हूँ, और सभी लोगों को जो आज तक के दर्शक हैं आपके माध्यम से उनको दीपावली के 5 दिवस की बधाई देता हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसमें मैं श्री राजकुमार शास्त्री जी के साथ ज़्यादा मतैक्य रखता हूँ कि उनका जो इस मामले में कहना है वह मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। देखिए, जिन शहरों में सूर्यास्त शाम को 5:30 बजे से पहले है वहां तो 21 को मनाई जा सकती है, लेकिन जिन शहरों में 5:30 बजे के बाद सूर्यास्त होगा वहां पर 20 को ही मनाई जाएगी। और चूंकि पंचांग अलग अलग शहरों के हिसाब से बनाए जाते हैं, उज्जैन के हिसाब से, दक्षिण के अलग पंचांग है, तो यदि हम एक यूनिफॉर्म कैटेगरी बनाना चाहें तो हम इसको रख सकते हैं। 5:30 बजे का टाइम उसमें है कि अगर सूर्यास्त हो गया 5:30 बजे से पहले तो 21 को, 5:30 बजे के बाद सूर्यास्त है तो 20 को, और जो 3:44 के बाद का समय जो आचार्य शास्त्री जी ने अभी दिया भी था, तो उसके बाद पितृ पूजन भी कर सकते हैं। और प्रदोष काल 20 को ही हमें मिलेगा, क्योंकि प्रदोष व्यापनी जब तक ना हो दीपावली तब तक उसका कोई लाभ नहीं है, उसके इतर तो दोषपूर्ण हो जाएगी, और वो हमको मिलेगा दिल्ली के समय से 5:46 से 8:18 तक, और बाकी शहरों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और वृषभ काल भी हमको जो मिलेगा जिसमें पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की, 7:08 पे रात में 9:03 तक। तो मेरे विचार से तो 20 की ही दीपावली पूरे भारत को मनानी चाहिए। हमारे साथ हमारे बाकी के मेहमान भी हैं। पंडित रमन त्रिवेदी हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। 20 या 21, आप क्या कहेंगे दर्शकों को, किस दिन दीपावली मनाई जानी चाहिए और क्यों आपके हिसाब से? सबसे पूर्व तो भगवान महाकाल का सबको आशीर्वाद। दीपावली महापर्व हमारे हिसाब से जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है महाकालेश्वर, 20 तारीख को ही मनाना उचित है। 20 तारीख को महालक्ष्मी की पूजा रात्रि काल में होती है। 21 तारीख को वो योग नहीं है जिसमें पूजा हो, क्योंकि 20 तारीख को शाम को अमावस्या लगेगी 4 बजे से, लगभग 4 बजे से लगेगी तो दूसरे दिन तक 5 बजे तक है। इसलिए दूसरे दिन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि रात्रि का महत्व है। महालक्ष्मी की पूजा, महालक्ष्मी का वर्चन और दीपावली के जितने भी कार्य हैं वो सब योग 20 तारीख को बन रहे हैं, सोमवार को बन रहे हैं। और इसलिए मेरी ओर से मैं सभी विश्व में फैले हुए सनातन धर्मियों को बताना चाहता हूँ, जो आज तक में जुड़े हुए हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि श्रेष्ठतम 20 तारीख है, सोमवार का दिन है। उसी दिन महालक्ष्मी पूजा होती है, उसी दिन सब कुछ होता है और उसी दिन होना चाहिए। यही मेरी कामना है। आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महाकाल का आशीर्वाद। जय महाकाल। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद भी हैं। सरस्वती जी, आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी तिथि महत्वपूर्ण है, कौन सी तिथि बहुत विशेष है पूजा अर्चना के लिए, दीपावली मनाने के लिए, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए? तारीख की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि आप अंग्रेजी की बात करेंगी और त्योहार हिंदू का है, वो मनेगा हिंदू पंचांग से। तो हिंदू पंचांग के मान अलग अलग, जब टाइम जोन होंगे तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मान मिलेगा। और बार बार अंग्रेजी कैलेंडर को प्रमुखता दे करके इस देश पे जो विदेशी गुलामी के निशान थोपने की कोशिश है, यही मूल विवाद के जड़ में है। इसलिए अपने लोकल पुरोहित पर भरोसा करिए, अपने लोकल ज्योतिषी पर भरोसा करिए,
वहाँ पे सूर्यास्त का मान क्या मिल रहा है, प्रदोष काल क्या मिल रहा है, और उसके अपनी कुंडली में उसके अपने ग्रहों के हिसाब से उसके अपने राशि के अनुसार पूजन का वक्त समय क्या तय हो रहा है, इस पर वो मनाए। आपके हिसाब से कौन सी तारीख है? चलिए मैं थोड़ा सा इसे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। कंफ्यूजन है क्यों? कंफ्यूजन 20 या 21 बिकॉज हम वेस्टर्न डेट्स के हिसाब से, यही स्वामी जी कह रहे थे कि हम कैलेंडर डेट्स के हिसाब से हम देख रहे हैं। तिथि को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। तिथि जो है वो 20 तारीख को दोपहर के 3:45 से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है, जो अगले दिन 21 अक्टूबर को जो है वो शाम के तकरीबन 5:55 तक रहेगी। तो मतलब 20 से शुरू कर सकते हैं? वही चीज मैं समझा रही हूँ। देखिए इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं, जैसे राज जी बता रहे थे। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि आप उदय तिथि को लेंगे। उदय तिथि अब सनराइज जो है, जब सूर्य उदय हुआ है तब अमावस्या है, और जो सूर्यास्त हुआ है वो तब अमावस्या है, इसलिए लोग उसे 21 को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि जब बात पूजन की होती है, यहाँ भेद जो है वो तिथि को लेकर नहीं है, बात है कि पूजन किस दिन किया जाए। जब बात पूजन की हो रही है तो आज तक हम जो पूजन करते आए हैं वो अमावस्या की रात में कहा गया है। शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, जहाँ रात्रि का महत्व आता है, दिवाली का भी महत्व रात का है, और रात्रि हमें 20 तारीख की रात को मिल रही है। उसके साथ साथ जब हम बात पूजन की करते हैं ना, माँ लक्ष्मी की पूजन की, अगर आप बचपन में भी देखें, जब हम ऐसे भी लिखते थे तो हम दीपावली उसे कहते हैं, तो दीपावली को कहा जाता है दीपों का पर्व, यानी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और लाइट्स जो दिए हैं वो यूजुअली जब संध्या काल शुरू हो जाता है तब जो है वो जलाए जाते हैं रोशनी लाने के लिए। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद घर लौटे थे तो उनका स्वागत दीपों से किया गया था, इसीलिए भी हम दिवाली मनाते हैं। और वो जो स्वागत हुआ था, जो दीप जलाए गए थे, तो वो रात का समय था। माँ लक्ष्मी का जो पूजन है उसके लिए हमें प्रदोष काल जो है वो चाहिए, निशीत काल मिले, महानिशीत काल मिले, अस्थिर लग्न जो है वो मिले, तो यहाँ पर पूजन जो है वो किया जाता है। और पूजन के लिए हमें 20 तारीख को ये समय जो है वो मिल रहा है, क्योंकि 21 तारीख को जो है वो 5:45 पर जो है वो 5:45 पर सूर्यास्त हो जाएगा, और 5:55 के करीब जो है वो अमावस्या तिथि नहीं रुक रही। तो घटियां भी हमें उतनी नहीं मिल रही कि हमें प्रदोष व्यापिनी वो मिल जाए। प्रदोष व्यापिनी तिथि जो है वो हमें 20 तारीख को मिल रही है। कंफ्यूजन ये हो रही है कि प्रदोष काल 20 तारीख को भी मिल रहा है और 21 तारीख को भी मिल रहा है, ठीक है ना। जो शास्त्र है, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा, हमने शास्त्रों के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं, तो शास्त्र बड़े होते हैं। तो शास्त्र के अनुसार तिथि निर्णय एक कहता है दिन द्वय सत्वा असत्वे परा, यानी कि अगर 2 दिन अमावस्या होती है, चाहे वो व्याप्ति हो या अव्याप्ति हो, यानी कि प्रदोष काल उसमें मिलता हो या ना मिलता हो, अगले दिन ही दीपावली मनाना श्रेष्ठ करे, ये शास्त्र बोलता है। और दूसरी बात, कौन सा पंचांग है? देखिए मेरे पास तो 4 पंचांग है। मार्तंग पंचांग जो है 21 तारीख की बात करता है, दिवाकर पंचांग 21 अक्टूबर की बात करता है, साथ ही साथ राजधानी पंचांग 21 अक्टूबर की बात करता है। और पवन जी का रुख करेंगे। पवन जी, ये तो और ज्यादा भ्रम की स्थिति हो गई। मतलब हम चाहते तो ये थे कि लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन सी तारीख को पूजा करें वो, लेकिन यहाँ तो ज्यादा भ्रम नजर आ रहा है। जी, इसमें देखिए पहली चीज मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम अंग्रेजी तिथि को नहीं देखते हैं। हमने देखी अमावस्या तिथि जो 20 तारीख को पड़ रही है। हमने 20 तारीख को दिवाली है ये नहीं हम कह रहे, हम अमम तिथि के हिसाब से उसकी दूसरी डेट अगर दे रहे हैं तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि हम अंग्रेजी तिथि से दे रहे हैं। हमारा पंचांग या हम लोग जो भी बात करते हैं वो विशुद्ध हिंदी तिथि के हिसाब से ही बात करते हैं, भारतीय तिथि के हिसाब से बात करते हैं, विदेशी तिथि के हिसाब से बात नहीं करते हैं। ये सरलता के लिए कह दिया जाता है कि इस दिन अमुक डेट है। ये एक तो कंफ्यूजन सब लोग दूर कर लें। जितेंद्रनंद जी, जिसके बारे में आप जिक्र कर भी रहे थे कि आप इंग्लिश तिथि के हिसाब से नहीं, अपने पुरोहित से पूछिए उसके हिसाब से। अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसा कि बाकी के मेहमान भी कह रहे हैं कि पूजा के लिए 20 जो तारीख है वो ज्यादा बेहतर है। बाकी के मेहमानों से मैं ये उनका सम्मान का ध्यान रखते हुए इतना ही कहूँगा कि ये जो देश में जो अरुणाचल प्रदेश का सूर्यास्त और गोवा के सूर्यास्त में बड़ा भारी अंतर है। तो गोवा की दीपावली कब मनेगी ये तो गोवा का ही पुरोहित बता पाएगा, वहीं का ज्योतिषी बताएगा। ठीक,
हम दिल्ली में बैठ करके या कहीं पे ये तो तय नहीं कर पाएंगे ना कि पूरे देश की दीपावली कैसे मने। मैं इतना ही कहूंगा और इस बात पे मैं दृढ़ मत हूं कि देश में 4 टाइम जोन है, सूर्यास्त कहीं और का कुछ है, कहीं और का कुछ है, इसलिए लोकल ज्योतिषी के विचार, लोकल पंचांग के विचार अवश्य लिए जाने चाहिए। मैं इस बात पे सहमत हूँ। हमारे साथ हमारे बाकी के मेहमान भी हैं। पंडित रमन त्रिवेदी जी, महाकाल का क्या आदेश है, बताइए जरा पूरे देश को, आप क्या कहते हैं? महाकाल सब कुछ देखता है, पंचांग भी देखता है, काल भी देखता है, इसीलिए वो महाकाल है। तो महाकाल में और उज्जैनी में और भारतवर्ष में और पूरे विश्व स्तर पर दीपावली 20 तारीख को ही मनाई जा रही है और 20 तारीख को ही मनाएंगे। आचार्य राज मिश्रा जी, 5 लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे जो हमारे खास मेहमान हैं कि 20 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए और उसके पीछे उनके ढेर सारे रीजंस आपको मैं स्पष्ट मैं दोबारा ये कह देता हूं कि अगर 5 लोग इस बात को मान रहे हैं कि दीपावली इस दिन मनाया जाना चाहिए, जो मैं शास्त्रिक प्रमाण दे रहा हूं, ये कह दें कि इस शास्त्रिक प्रमाण को माना नहीं जा सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि 3:30 प्रहर अगर अमावस्या अगले दिन तक है तो क्या उस तिथि को रात्रि में स्वीकार नहीं किया जाएगा? अगर ये मुहूर्त चिंतामणि गलत बता रही तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात यहाँ कह रहा था कि जहां जहां सूर्यास्त 5:30 बजे से पहले है, ये हमारे धर्माचार्य भी कह रहे थे, श्री जितेंद्रानंद जी, ये श्री राजकुमार जी भी कह रहे हैं, और महाकाल से जो महाविद्वान पधारे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो भी पंचांग हैं उसमें सिर्फ इतना देख लेना है। अब अगर हम नहीं देख पाए तो अखबार से देख लें या लोकल पुरोहित से हम जाकर बात कर ले। जहां सूर्यास्त 5:30 बजे शाम से पहले हो गया है वहां 21 को मना लें। जहां सूर्यास्त शाम 5:30 बजे के बाद है वहां तो 20 को ही मनेगी। ऐसे ही मेरे विचार से निर्णय है। 2 दिन हो गए। पवन जी की बात को ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ। हमें जो लोग जो देख रहे हैं, ऑडियंस सिर्फ इंडिया से नहीं बाहर से भी देख रहे हैं, इसीलिए इंडिया में, दुबई में, टोरंटो, हम कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, यहाँ पर जो समय मिल रहा है दिवाली पूजन का वो 20 तारीख को ही मिलेगा। वहीं सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, हमें 21 तारीख को मिलेगा। तो भेद ये नहीं है, जैसा स्वामी जी ने कहा, जैसा पवन जी ने कहा, बात तो तिथि की है। हम बात कर रहे थे दिवाली मनाने की। दिवाली मनाने में जो मेन पूजन, जो लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है वो रात्रि में किया जाता है और अमावस्या की रात होती है। पंडित प्रकाश शास्त्रीय परमिशन नहीं दे रहे, अनुमति नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि 2 दिन प्रदोष काल हो तो अगले दिन करना चाहिए। तो आप शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? प्रकाश जोशी जी, मैं वही कह रही हूँ कि 5 लोग जो कह रहे हैं वो धर्मों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से उनका कहना ये है कि आप क्यों उदया तिथि की तरफ मत जाइए क्योंकि रात को पूजा होती है। नहीं, हम तो शास्त्रों के अनुसार चलेंगे जी, जो शास्त्र बोलता है, क्योंकि देवी देवता हैं, किसने बताया? शास्त्र ने बताया। शिव हैं, किसने बताया? शास्त्र ने बताया। लक्ष्मी पूजन होनी है। पूरे विश्व में 20 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा के अलावा और भी कई पूजाएं होती है। उस पर देखते हुए 5 दिन का जो पर्व है वो 20 तारीख को समाप्त हो रहा है। इसलिए 21 तारीख का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। 21 तारीख को अमावस्या 4-5 बजे तक है, इसलिए रात्रि का कहीं सबको समय मिलेगा। 20 रात्रि को 21 तारीख से कहीं पूजा नहीं हो सकती है। 20 तारीख को ही रात को पूजा होगी, 20 तारीख को ही सब कुछ होगा और 20 तारीख को ये पूरे विश्व में सनातन धर्म की जो जड़ें मजबूत है। रमन त्रिवेदी ने साफ कह दिया है 20 तारीख, मतलब उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है किसी भी तरह का। पवन जी, छोटा सा रिएक्शन। जी, आदरणीय रमन जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है और अगर हम 126 देशों के पंचांग देखने लग जाएंगे तो यकीन करिए कि हम कोई भी त्योहार ढंग से मना ही नहीं सकते, मना ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल जी, जो त्योहार का मूल भारत है, भारत में जिस दिन त्योहार मनाया जाएगा, जिस दिन यहाँ आदेशित होगा पंचांग आदि से, उसी दिन पूरे विश्व के हिंदू उस त्योहार को मनाएंगे, तभी ठीक रहेगा। राजकुमार जी, छोटा सा रिएक्शन, कंक्लूजन। देखिए, हर तिथि का एक तिथिमान होता है। एक तिथि 19 घंटे से 28 घंटे तक होती है। इस बार अमावस्या तिथि 26.5 घंटे की आ रही है।
उसमें आधे से अधिक 20 तारीख को तिथिमान आ रहा है सूर्योदय से पहले तक, इसलिए 20 तारीख को ही अमावस्या पर्व के कारण दीपावली और कुबेर का पूजन करना उचित रहेगा। छोटा सा रिएक्शन मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा 21 तारीख को इसलिए मना, मैं 2 चीजें बता दूं। राजकुमार जी ने कहा कि एकादशी से प्रारंभ होता है, नहीं, त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और यम द्वितीया तक चलता है। पंचदिवसीय त्योहार ये होता है, पहले सुन लीजिए। दूसरा, रात्रि को उत्सव नहीं प्रारंभ हुआ था, श्री रामचरितमानस की चौपाई है, बंदनवार पताका केतु सभी बनाए मंगल हेतु। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम जब वन से वापस आए हैं तो लिखा हुआ है, यानी दिन में ही उत्सव प्रारंभ हुआ था दीपावली का, यह भी पूरी तरह से मान्य है। अब तीसरी चीज उठा करके बता देता हूं, नियम है कि प्रतिपदा तिथि में पूजन किया जा सकता है पहले 3 घड़ी के अंतर्गत, इसलिए 21 तारीख को ही दीपावली मनाना चाहिए मेरे दृष्टि से। मनीषा जी, छोटा सा रिएक्शन। जी, मैं उसी लाइन पे रहूंगी जैसे पवन सिन्हा जी ने कहा कि हम बात, भेद जो है वो डेट्स का नहीं है। अमावस्या की रात्रि को लक्ष्मी पूजन होता है और वो 20 तारीख की रात्रि हमें मिलती है, तो इसलिए हमें तो खुश होना चाहिए कि हमें अगर तिथि और डेट्स के हिसाब से देख रहे हैं तो 20th भी और 21st भी हमें 2 दिन जो है वो लक्ष्मी पूजन के लिए मिल रहे हैं। मैं आपका रिएक्शन लूंगी पंडित प्रकाश जी। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो आप कभी भी दीपावली मना सकते हैं, उसके लिए किसी के शास्त्र की जरूरत नहीं। अगर शास्त्र के अनुसार अमावस्या तिथि के अंदर अगर देखा जाए तो 21 तारीख की ही दीपावली श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों दिन प्रदोष काल मिल रहा है। और ऐसे में धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ये बोलते हैं, ये तो हमारे 7 मेहमानों में से 2 मेहमान कह रहे हैं कि 21 तारीख को, 5 मेहमानों की तरफ से कहा गया है कि 20 तारीख शुभ समय है, खासतौर से लक्ष्मी पूजा के लिए 20 तारीख को, इसीलिए दिवाली मनाई जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।